अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। थेरेपी वर्क्स वाले लूडो खेलने नहीं गए थे ज़ाहिर जानवर के घर, वो वहाँ पे लूडो खेलने नहीं गए थे। इतना खौफनाक मर्डर हुआ, उनकी आंखों के सामने लड़की की लाश पड़ी थी, उसकी गर्दन अलहदा पड़ी थी, और जो बंदा उसको देख रहा था डॉक्टर वामिक ऊपर जाके, वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जुगते मार रहा है कि हम वहाँ पे लूडो नहीं खेल रहे थे नीचे घंटा खड़े होके। मतलब अंदाज़ा लगाएं, तो आप लूडो नहीं खेल रहे थे, तो आप लूडो बाद में भी नहीं खेल रहे थे, तो आप एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, जब तक आपको गिरफ्तार नहीं किया गया, तो उनसे पकड़ा नहीं गया आपको, आपने उस वक्त तक FIR क्यों नहीं कटवाई? आप पीछे क्यों रहे? आप खामोश क्यों रहे? पुलिस को क्यों नहीं बताया? तो ये बड़े सवालात हैं तो आपसे करने वाले, उसके आप गोलमोल जवाब देते हैं, और आप आगे से कह रहे हैं हम लूडो नहीं खेल रहे थे। आज थेरेपी वर्क्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आधे पौने घंटे की, उस पर तो मैं कंप्लीट और भी वीडियोस बनाऊंगा। लेकिन मैंने आज थेरेपी वर्क्स की जो जो उन्होंने बातें की और जो जो उन्होंने जवाबात दिए साफ़ियों को, सारी चीज़ों की हर एक एक बात का जवाब मैं भी दूंगा इनको। और दूसरी बात ये कि हम में से कोई भी नहीं कह रहा कि भाई आपने मर्डर किया है या आप डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है आपकी। सारी दुनिया कह रही है पुलिस के समेत कि इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, शवाहिद को मिटाने या छुपाने या कुछ जाहिर को बचाने के लिए गए थे। और उसके जब अगर आप सबूत दे देंगे और आप क्लियर हो जाएंगे अदालत से, अदालत को बताएं जिस तरह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया, तो आप रिहा हो जाएंगे, तो हम कुछ भी नहीं कहेंगे, आप रिहा हो जाएं, बाइज्जत बरी हो जाएं। लेकिन सवाल बड़े उठते हैं ना। सवाल ये उठने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं, एक बड़ी ज़रूरी, कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आज जो सबसे मेन मैं समझता हूँ बात उन्होंने की, और ये पुलिस की ही वजह से उन्होंने की, पुलिस के प्रेशर की वजह से की। पुलिस अगर इनको ना पकड़ती, इनको जेल में ना डालती, और ये वहाँ पे 3 दिन इंसुलिन के टीके वहाँ ना लगाने पड़ते, और इनको थोड़ी सी गर्मी सर्दी का एहसास ना होता, तो ये बात इन्होंने आज नहीं थी करनी। ये मैं आपको बता दूं, ये जो आज बात कर रहे हैं, जो मैं करने लगा हूँ, ये बात इन्होंने इस वजह से की जो इनको थोड़ी सी लो लगी। वो बात क्या है? वो कहते हैं जी कि जब जाहिर के वालिद जाकर, दरिंदे के वालिद जाकर का फ़ोन आया और मेरी उससे बात हुई, हमने टीम भेज दी, और जब मुझे मेरी टीम का फ़ोन आया कि वहाँ पे बॉडी पड़ी है और सारा लग गया और इस तरह सारा मर्डर हो गया, तो मैंने जब जाकिर को फ़ोन किया तो उसके बाद कि वहाँ तो मर्डर हुआ है और वहाँ पे तो ये सिचुएशन है, तो आगे से जाकिर ने ये नहीं कहा ओ माय गॉड या परेशान हो जाए या के हैं ये क्या हो गया, या मतलब एक रिएक्शन, वो रिएक्शन नहीं दिया, बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं दिया, और कहा ओके रियली, अच्छा मतलब ठीक, अच्छा मर्डर हो गया। मतलब वो उसने जो रिएक्शन दिया, ये थेरेपी वर्क्स के CEO के मुताबिक वो ये रिएक्शन था कि उसको पता था, यानी कि वो ऑलरेडी जानता था इस सारे मामले को, और उसने हमें ट्रैप करने की कोशिश की, यानी कि हमें फंसाने की कोशिश की इस तरीके से कि हम वहाँ जाएं और जाके जाहिर को संभालें। तो वो आज इल्ज़ामात लगा रहा है बाप बेटे के ऊपर, और साथ ये भी कह रहा है कि हमने 2 अब FIR कटवानी है या दरख्वास्त दे दी है, जो कोर्ट में इन्होंने अप्लाई किया, वो 2 किसके, एक बेटे के खिलाफ, एक बाप के खिलाफ, दोनों के खिलाफ। और उसके अंदर क्या होगा, वो अमजद को जो ज़ख्मी किया गया उसके बारे में भी तो पूछा गया कि अमजद को ज़ख्मी किया गया, उसको छुरियाँ बजी, तो FIR क्यों नहीं कटवाई गई? तो कहते हैं वो अमजद का बाप गरीब है, अमजद गरीब है, तो गरीब लोग सोचते हैं कि हम क्या मुश्किल में पड़ेंगे, तो उसके बाप ने कहा कि हमने नहीं इसमें पढ़ना, हमें निकालो इस मामले से। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया, ये पॉइंट नोट कर लिया, लिख लिया, लूडो नहीं खेलेंगे। लेकिन मुझे एक बात बताएं, आप थेरेपी वर्क्स के CEO हैं, आप मालिक हैं, आपके मुलाजम हैं, आपकी कंपनी का मुलाजम आपके कहने पे कहीं काम करने जाता है और ज़ख्मी हो जाता है, तो उसकी FIR उसके बाप पे नहीं जिम्मेदारी होती है, या उसको संभालना आप पे जिम्मेदारी होती है। मतलब थेरेपी वर्क्स का मालिक अपने मुलाजम को भेजे कि जाओ फलां जगह, किसी भी जगह जाओ, काम करो, वहाँ पे अगला बंदा उसको गोली मार दे, किसी भी कंपनी का मुलाजम जाता है, तो कंपनी का जो मालिक जिसने भेजा है उस पर जिम्मेदारी है कि उसके पीछे खड़ा हुआ FIR कटवाए, उसके बाप पे आप डाल रहे हैं। मतलब इनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना आज, उसके अंदर एक एक बात का सवाल का जवाब देने वाला, क्योंकि ये आज करके क्या गए हैं, ये करके गए हैं क्लियरेंस देने, अपनी सफाई करने, और दूसरा मैं तो समझता हूँ पब्लिसिटी भी करके गए हैं थेरेपी वर्क्स की, क्योंकि वहाँ पे ये बात करने की क्या ज़रूरत थी 5 मिनट, कि थेरेपी वर्क्स एक नहायत अच्छा अदारा है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान का वाहिद अदारा है जो कि डोमेस्टिक वायलेंस, औरतों के हकूक़ और इस किस्म के मामलात में हेल्प करता है पाकिस्तान के लोगों की। तो मैं तो पहले कह चुका हूँ कि एलिटिस्ट पागल खाना है, मैं तो पहले बता चुका हूँ, एलिटिस्ट पागल खाना पता, ठीक है, वो पागलों की हेल्प करता है, जाके नशेइयों की हेल्प करता है, लेकिन टीके की जगह वो दिलीप कुमार को लेके जाते हैं, वो जो वकील है, क्यों टीका नहीं है, टीका खत्म होते हैं, और रस्सियों की जगह ये हैंड कफ्स होते हैं। थेरेपी वर्क्स इतना बड़ा अदारा है, पाकिस्तान का वाहिद अदारा है, लेकिन उनके पास हैंड कफ्स नहीं है टीम के पास, और वो वहाँ से चादरें लेते हैं, ठीक है, गलती कोई बात नहीं, हो जाती है। लेकिन
वो मोबाइल भी नीचे छोड़ के ऊपर चढ़ते हैं। चलो ठीक है, गलती हो गई, लेकिन मैं उस घर से खुद होके आया हूँ, देख के आया हूँ। वहाँ पे बालकोनी के नीचे सारी दुनिया खड़ी हो तो नजर आता है, ऐसे एक हल्की सी आवाज़ दो ना, ऐसे हल्की सी, तो पता लगता है। मोबाइल नीचे पड़े हैं तो उन्होंने ऊपर से नीचे अपने साथियों को आवाज़ क्यों नहीं दी कि भाई फ़ोन करो पुलिस को? पुलिस को तो फ़ोन उस टाइम भी नहीं किया। कहा, आवाज़ दी वापमी के मुताबिक, हमने कहा पुलिस को बुलाया, फ़ोन नहीं किया। ठीक है, तो ये, और फिर अमजद को लेकर दिलीप कुमार हॉस्पिटल चला गया, पुलिस को फिर भी फ़ोन नहीं हुआ। पुलिस तो बड़ी लेट आई, 9 बजे करीब आई जाकर, और ये 7:03 पे उनकी कॉल आई थी, उसके बाद 7:30 वहाँ पहुंचे हुए थे, और पुलिस तो 9 बजे आई जाकर। तो कहने का मकसद ये है कि, और ये भी अभी 100% कन्फर्मेशन नहीं है कि ये इनके पहुंचने के बाद वहाँ पे मर्डर हुआ, क्योंकि उनके पहुंचने के बाद मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब ये, आज भी इसने कहा वामिक ने, और पहले भी कहते रहे हैं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, जब हम वहाँ पहुंचे तो हमें वहाँ पे लूडो नहीं थे खेल रहे, हमारा तरीका प्रोसीजर होता है और वो बड़ा प्रोटोकॉल हम फॉलो करते हैं, तो प्रोटोकॉल के अंदर टीका क्यों नहीं लेके जाते, पहले तो ये बताओ, फिर रस्सियाँ क्यों नहीं लेके जाते, हैंडकफ क्यों नहीं लेके जाते, वहाँ से चादरें आप बेडशीटें लोगों की लेते हैं। अच्छा, तो दूसरी बात, हम प्रोसीजर पे गए तो वहाँ पे दरवाजे बंद थे, तो जाहिर सामने आ गया पेशेंट खुद ही, उसने कहा कि मुझे आधा पौना घंटा चाहिए, तो इसलिए उसके कहने पे, उसकी गुजारिश पे हमने 1 घंटा वहाँ वेट किया। तो फिर इनके मुताबिक इन्होंने कहा कि वहाँ पे 8-10 लोग खड़े थे, वहाँ पे 3 मुलाजिम थे, वहाँ पे पहले ही हजूम था, वो हजूम एम ही था, वो किस वजह से था, कहते हमें क्या पता अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, ना तुम्हें चौकीदारों ने बताया, ना हजूम ने बताया, और तुम्हारी सिक्स सेंस ने भी काम नहीं किया। और एक तरफ आप लोग कहते हैं कि हम साइकोथेरेपिस्ट हैं, हम इंसान की शक्ल देख के पहचान जाते हैं कि क्या 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 मामला हो रहा है, तो बड़े अच्छे साइकोथेरेपिस्ट हो। ठीक है, और एक और साइकोथेरेपिस्ट याद है, या सारी बातें क्लियर कर लें। ये डॉक्टर ताहिर कहते हैं, तो आज उसको डॉक्टर ताहिर कह दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो वो खुद ही, उसने, क्योंकि लगता है हमारे वीडियो देखता है यूट्यूब पे, उसने खुद ही कह दिया मुझे डॉक्टर ना कहें क्योंकि मैं साइकोथेरेपिस्ट हूँ, आई एम नॉट अ डॉक्टर। तो ये क्लियर हो गया कि वो ताहिर डॉक्टर नहीं है, उसने खुद कह दिया कि मैं साइकोथेरेपिस्ट हूँ, मैंने BA MA किया साइकोथेरेपिस्ट में, वो भी पता नहीं किया कि नहीं किया, बहरहाल साइकोथेरेपिस्ट हूँ, तो आई एम नॉट अ डॉक्टर। और मैं 73 ईयर्स ओल्ड हूँ और मैं इंसुलिन लगाता हूँ, ये बात आज भी इसने 4 दफ़ा की, और मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मेरी शक्ल की तरफ देखें, कहते मेरी शक्ल की तरफ देखें, मैं गलत बात कर सकता हूँ? यार, हम कब कह रहे हैं कि आपने जाके उसको गोली मार दी? हम तो ये कह रहे हैं कि आप थेरेपी वर्क्स हैं जो कि, और फिर ये भी मान गया कि जाहिर ऑलरेडी हमारा पेशेंट है, लेकिन एडिक्शन का, किस चीज़ का, एडिक्शन का, शुक्र है वो प्रेशर पड़ा तो अब सच्चाइयाँ सामने आ रही, कहते पागल शागल नहीं है, नशे है, सिर्फ नशे है, और इसका ये पेशेंट है, हम इसके आगे भी थेरेपी करते हैं। लेकिन उससे पूछा गया कि भाई पहले भी आप उसको बचाने जाते हैं वहाँ पे उसके घर पे, तो उस बात को गोल करके, क्या करके, गोल कैसे करके, अभी भी गोल कर रहे हैं कि हाँ हमारा 2 महीने से पेशेंट है, थेरेपी के लिए ये है वो है, और बात को घुमा के फेर के इधर उधर कर दिया। लेकिन वो ये बात नहीं की कि वो घर गए हैं दोबारा, पहले कि नहीं गए, वो बात को घुमा गए, बड़ी बातें घुमा गए। और फिर जो बात का जवाब नहीं था देना होता था, वो कहते थे कि ये केस चल रहा है तो पुलिस का मामला है, अदालत का मामला है, तो मैं यहाँ पे बात नहीं करना चाहता। और जो बात अपने फ़ायदे की होती थी वो कर जाते थे। तो बात सिंपल सी है कि अपने सफाई पेश करने आए थे, और अब इतनी भैड़ी फंसी है उनकी गर्दन कि वो अब जाकर, जो कि उनका बड़ा अच्छा तलक, उसके साथ उसके खिलाफ ही बयान देने शुरू हो गए हैं। 2 दफ़ा उन्होंने कहा कि जाकर को जब मैंने बताया कि आपके बेटे ने ये कर दिया, तो वो ओ माई गॉड नहीं किया उन्होंने, और वो बड़े रिलैक्स से उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा वाकई रियली, तो यानी कि नॉर्मल रिएक्शन था। तो बात ये है कि पुलिस का काम होता है इन्वेस्टिगेशन करना, पुलिस का काम ये नहीं है कि एम बिला वजह छोड़ दें। इन्होंने आज पुलिस पे आके बेतहाशा इल्ज़ाम लगाए हैं। मैं समझता हूँ पुलिस को जवाब देना चाहिए। इन्होंने पुलिस को कहा कि पुलिस हमसे बयान लेती रही, उन्होंने FIR क्यों नहीं काटी? FIR ऑटोमेटिक कट जाती है, FIR तो ऑटोमेटिक नहीं कटती। आगे से ये कहते हैं कि हम तो मासूम लोग हैं, हमें क्या पता, हम समझते थे पुलिस ने FIR काट ली होगी, तो पुलिस ने FIR क्यों नहीं काटी? मतलब वो ये कह रहे हैं पुलिस ने क्यों नहीं काटी। तो ये पुलिस पे आज इल्ज़ाम लगा रहे हैं। कल वो अमजद वाली बात पे डॉक्टर पे इल्ज़ाम लगाया, आज भी लगाया कि डॉक्टरों को हमने सब कुछ सही लिखवाया था, उन्होंने अंदर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट RTA का केस डाल दिया। हमने उनको मेडिकल लीगल का कहा था, हमने उनको कहा था कि ये खंजर मारे गए हैं, लेकिन उन्होंने RTO का कर दिया। और फिर आज कहते हैं वकील साहब, जो वकील बैठे हुए थे वो बड़े अक्लमंद, थेरेपी वर्क्स के प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कहते हैं जी क्लैरिकल मिस्टेक है, यानी क्लर्क ने मिस्टेक कर दी। तो ये सारी मिस्टेकें इनके साथ हुई, चलें हो गई। अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, इनकी मैंने भी डिटेल वीडियो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बनानी है, एक एक सवाल की शुरू से एंड तक, क्योंकि वो ज़रूरी है जो लोग केस देख रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ कि आज ये बोल रहे हैं, और जेल से आके इन्होंने दरख्वास्त दी अमजद के खिलाफ, जो उसने किया जाहिर ने, और वो बाप के और जाहिर और जाकर के खिलाफ दरख्वास्त दी। यानी कि जेल से छूटने के बाद ये बयानात भी देना शुरू हो गए, बयानात बदल भी दिए, दरख्वास्तें भी दे दी, अदालत में भी चले गए। अगर ये ना पकड़े जाते और अगर ये पुलिस इनसे कुछ भी ना पूछती, कहती ठीक है, तो इन्होंने ये बातें करनी थी कि जाकिर ने मुझे ऐसे फ़ोन किया, इन्होंने गवाह बनना था, इन्होंने जाकिर के खिलाफ जाना था, इन्होंने जाहिर के खिलाफ जाना था, नहीं था जाना, साफ सी बात। क्योंकि ये इनकी हरकतों से पता लग रहा था, क्योंकि ये 20 दिन खामोश रहे, चुप रहे।
बाकी ये है कि इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे डिटेल बड़ी फ्लॉज हैं, बड़ी चीज़ें हैं, ये मैं आपको बताऊं, उसकी मैं पूरी एक एक चीज़ का सवाल का जो इन्होंने बातें की हैं जवाब दूंगा और आप लोग फिर बताएंगे कि ये सही बात की या गलत की। लेकिन आप लोगों को इस बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लोग अपने लफ्ज़ों से घेर लेते हैं आवाम को और ऐसी ऐसी बातें करते हैं। तो मैंने कहा आपको क्लियर कर दूं कि मुझे भी पता है कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट की जो सज़ा बनती है और जो केस बनता है, और नूर मुकदम के फादर ने जो इनको नामजद मुल्ज़म किया तो किसी वजह से किया, तो ये इस तरीके से नहीं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और अदालत सुने और छोड़ दे, अदालत में जाएँ। बाकी इसकी नेक्स्ट वीडियो में बनाता हूँ। अल्लाह ताला आप सब पे फजल करे। मुझे इजाज़त दीजिएगा। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।